क्या आपको लगता है कि एक 14 साल का बच्चा 6 लोगों की जान ले लेगा? नहीं ना, मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन ऐसा हुआ है और यहीं पे हमारे घर के करीब हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो फर्स्ट। मैं और आइस जा रहे हैं आज ग्रॉसरी करने अकेले, क्योंकि हफ्सा की तबीयत ठीक नहीं है और वो सफाई करवा रही है घर की। तो हम दोनों जाते हैं आज ग्रॉसरी करके आते हैं। अल्लाह करे ये लड़का तंग ना करे। ओके आइस, आपने तंग नहीं करना आज, या नहीं? यहाँ बैठो, चलो। आज हम जा रहे हैं राया वाले अल्फता में, क्योंकि इस वाले अल्फता में, राया वाले अल्फता में बेसमेंट में इतना नहीं जाना पड़ता, सारी चीज़ें ऊपर ही मिल जाती हैं। और वो दूसरे वाले में बेसमेंट में जाना पड़ता है, जहाँ पे सिग्नल नहीं आते। और हफ्सा मेरे साथ है नहीं, उससे पूछना पड़ेगा क्या लाना है क्या नहीं, तो इसीलिए ये वाला बेहतर है। वैसे राया में हम बहुत रेयरली शाम में या दिन में आते हैं। दिन में भी अच्छा लगता है यार, वैसे यहाँ पे शाम को आके बाहर बैठना चाहिए। बट सबसे बड़ा मसला ये है कि ना, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा है कि 2 मिनट बाहर निकलो गला खराब हो जाता है, नाक में दर्द होने लग जाता है। कल रात भी हम बाहर गए हुए थे, तो हफ्सा को भी सर में और नाक में दर्द हो रहा था, मुझे भी सर में और नाक में दर्द हो रहा था, क्योंकि बाहर इतनी गंदी हवा है कि क्या बताएं। अब में भी बादल आ रहे हैं, तो अल्लाह करे बारिश हो जाए। बारिश होने से थोड़ा सा साफ हो जाता है एटमॉस्फेयर। सामने गाड़ी में आंटी मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी, क्योंकि मैं आइस को भी पकड़ा हुआ है और ऊपर से मैं फ़ोन भी चला रहा हूँ। तो आंटी सोच रही होंगी अजीब पागल इंसान है। ये चेक करो, इतना अच्छा मतलब कहना बना हुआ है। यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं, बाहर बैठ सकते हैं आप, पैटियोज़ हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ना भाई, हवा इतनी गंदी है कि कौन बैठेगा बाहर, दिल ही नहीं करेगा बैठने का। यहाँ से फ्रूट्स एंड मज़े से खा लें। हाँ जी, चलो जी, चलो जी, चलो। तो वी आर डन विद आवर ग्रॉसरी। जो चीज़ें अफसा ने मुझे लिख के भेजी थी सारी की सारी ले ली। बस एक चीज़ मिसिंग हो गई है, और वो है जी हमारे चिकन चीज़ समोसा, बल्कि नहीं चीज़ समोसा सिर्फ, क्योंकि वो अफसा को पसंद है बट वो अवेलेबल नहीं थे, तो वो रह गए। बाकी सब कुछ ले लिया। आइस जानू ने भी इतना तंग नहीं किया, थोड़ा बहुत किया लेकिन इतना ज्यादा नहीं किया। और नाउ वी आर ऑन आवर वे बैक टू होम। A few moments later. लड़का गाड़ी में बैठे बैठे सो गया है मेरे ऊपर। आइस, ये वैसे इसके सोने का टाइम ही है, क्योंकि अभी 5 हो रहे हैं। आजकल ये सुबह को जल्दी उठ जाता है, फिर इस टाइम सो जाता है 1-2 घंटे, फिर रात को जल्दी सो जाता है, जो कि अच्छा रूटीन हो गया। इसीलिए हम भी जल्दी उठ जाते हैं और सही काम हो जाते हैं। सीन ये है कि ना, यहाँ पे DHA फेज 7 में यहाँ पे एक मैकडोनल्ड है पीछे, वहाँ पे मतलब कि ना ज़्यादा इतना आबाद नहीं है एरिया, तो वहाँ पे नॉर्मली जो है लोग रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, रेसिंग कर रहे होते हैं, बाइकर्स भी आए हुए होते हैं, गाड़ियों वाले भी आए हुए होते हैं। और रिसेंटली एक वाकया हुआ जो कि बहुत हार्ट ब्रेकिंग था। वो ये कि ना, एक फैमिली है, वो 2 गाड़ियों में अपना एक फैमिली इवेंट अटेंड करके वापस घर जा रही थी, जो कि उनका फैमिली इवेंट DHA में था, लेकिन उनका घर कहीं और था, वो लोग वापस जा रहे थे। तो 2 गाड़ियों में उनकी फैमिली डिवाइडेड थी। तो एक गाड़ी को एक बच्चा जो कि 14 साल की उम्र का है और यहाँ पे अस्करी 11 में रहता है, उसने आके बहुत ब्रूटली हिट किया, जो कि 170-180 की स्पीड पे था, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। और हिट करने के बाद वो गाड़ी जो है फ्लिप करके 2-3 बार रोड की दूसरी साइड पे गिरी और उसमें 6 लोगों की डेथ हो गई। तो जो फैमिली के हेड हैं उन्होंने बताया है कि ना, उनका जो बेटा था वो भी उस गाड़ी में था, उनका जो दामाद था वो भी उस गाड़ी में था, उनकी बीवी भी थी, उनकी नवासी भी थी, उनका पोता भी था, और उसके अलावा उनकी बहू भी थी। वो सारे लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ हो गई। और वो 14 साल का बच्चा था जो कि रैश ड्राइविंग कर रहा था। फेज 7 है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं और उसकी वजह से ये एक ब्रूटल इंसिडेंट हो गया। और अब वो बच्चा जो है वो है तो पुलिस की उसमें हिरासत में, और उस पर केस तो चल रहा है। लेकिन वो जो फैमिली के हेड है वो बता रहे हैं कि ना, वो जो फैमिली, जिस बच्चे ने ये इंसिडेंट किया है वो किसी पावरफुल फैमिली से है। और जब कोर्ट की हेयरिंग में गए थे तो उनका एक पूरा 8-10 लॉयर्स का पैनल था, वो आया था, और बच्चे को जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, बल्कि ऑपोजिट मिल रही थी। जब 4:30 बजते हैं तो वो लोग लेके आते हैं, उसके चेहरे के ऊपर उन्होंने जो कपड़ा डाला होता है, और वो कोर्ट में उसको पेश करते हैं। तो जज साहब जब आके बैठते हैं तो कहते हैं कि यार ये मुलज़िम कौन है, तो उन्हें बताया जाता है, तफ्तीशी कहता है सर ये वो जो 6 मर्डर केस है कार वाला, ये उसका मुलज़िम है। तो मोहतरम जज साहब कहते हैं इसको उसी पे बैठा दो। आज भी आप CCTV कैमरा निकाल लें कोर्ट का, आपको वो बच्चा कुर्सी पे बैठा हुआ नजर आएगा। और उसके जो वाकिन है वो जज साहब ये बात कह के, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बात वैसे उनसे मुंह से निकल गई है, लाशौरी तौर पर निकल गई है, या उसके पीछे क्या था।
मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूँ कि जिसने मुझे शौक दिया, जिससे मुझे तकलीफ पहुंची, ये अफराद का कातिल है और जज साहब कह रहे हैं इसको कुर्सी पे बैठा दो, और मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। और उसके लवाकीन जो है वो आईफोन उसे देते हैं, और वो जब तक जज साहब आ नहीं जाते, 35 मिनट बाद जज साहब आए हैं, वो लड़का मुख्तलिफ जगह पे फोन करता है, बातें करता है, अपना सारा उनको बताता है, और दरमियान में कुछ वो स्माइल भी देता है। सोचने वाली बात यह है कि ना भाई, आप 14 साल के बच्चे को विदाउट लाइसेंस गाड़ी क्यों दे रहे हो? ये सारा कसूर जो है, जितना कसूर बच्चे का है उससे ज़्यादा कसूर उनके पेरेंट्स का है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने जो है उसको गाड़ी दी और सिंपली लाइसेंस टू किल दे दिया, और उस बच्चे को कोई शर्म नहीं आई कि उसने जो है ना एक गाड़ी को सामने से इतनी जोर से हिट किया कि वहाँ पे 6 लोग मर गए। और अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से वो ये हैं कि ना अगर कोई अब अंडर एज बच्चा जो है वो गाड़ी चला रहा होगा विदाउट लाइसेंस, तो उस पर डायरेक्टली FIR कटेगी, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप है और ऐसा ही होना चाहिए। इससे थोड़ा बहुत लोग डरे रहेंगे और पेरेंट्स भी जो है ना अपने बच्चों को इस तरह अंडर एज बच्चों को गाड़ियां नहीं देंगे विदाउट लाइसेंस। और अब देखते हैं कि ना उस बच्चे के केस का क्या होता है, उसके पेरेंट्स कितना जोर लगाते हैं, क्योंकि वो जो अफेक्टेड फैमिली के हेड हैं वो बता रहे हैं कि ना उसके पेरेंट्स बड़ा जोर लगा रहे हैं कि क्या नाम है, केस कुछ रफा दफा हो जाए, कुछ धमकियों शमकियों वाला सीन भी चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में होता है, आपको पता ही है। अब लेट्स सी के क्या बनता है। आई होप कि ना उसकी जजमेंट सही हो, क्योंकि जजमेंट सही होगी तो दूसरों के लिए जो एक सबक बनेगा, दूसरे बच्चे डरेंगे और इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे और थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट सेव होगा। क्रस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि यार अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप काइंडली लाइसेंस लें, प्रॉपरली ड्राइविंग सीखें, उसके बाद जो है ना अपने साथ साथ दूसरों की जान की भी हिफाजत करें, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान में गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि गाड़ी पे ना आपको खुद को बचाना होता है, आपको अपने साथ दूसरों को भी बचाना होता है, क्योंकि लोग बिल्कुल ना कोई मतलब कि ना लेन को रिस्पेक्ट करते हैं, ना इंडिकेटर्स देते हैं, ना तमीज़ से गाड़ी चलाते हैं, ना स्पीड लिमिट को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। और लोगों को तमीज़ से गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर जल्दी पहुँचने से आप दूसरों की जान को खतरे में ला रहे हैं। ये इंसिडेंट तो जल्दी पहुंचने का भी नहीं था, ये तो रैश ड्राइविंग का इंसिडेंट था, और इससे साफ नजर आ रहा है कि ना ये भाई सीधा सीधा इंसिडेंट भी नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सीधी सीधी किलिंग थी। उसने डायरेक्टली जाके गाड़ी को हिट किया है और उस गाड़ी से 6 लोग मर गए, विच इज़ वेरी वेरी सैड फॉर द फैमिली। क्योंकि आप देखें एक ही फैमिली से 6 लोग एक साथ मर जाना, वो भी उनकी बेटी की शादी थी, उनकी बेटी के शादी के फंक्शन से आ रहे थे, एक खुशी के मौके पे उनको इतनी बड़ी सैड न्यूज़ मिल गई कि 6 लोग मर गए, और वो भी एक बच्चे की मस्तियों की वजह से, जिसको अपने पेरेंट्स ने इतनी प्रिविलेज दी हुई थी कि गाड़ी दी हुई, आप जाओ किसी को भी मारो, कुछ भी करो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और उसके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना चाहिए, उसके बजाय वो उल्टा जो है ना उस पर केस लड़ रहे हैं और अपने लॉयर्स लेके जा रहे हैं और सामने वाली पार्टी को अपनी पावर शो करवा रहे हैं कि भाई हम तो अमीर हैं, हम तो निकल जाएंगे, कुछ भी होगा। ये केस डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि अब हालात बदलते हैं इस मुल्क के थोड़े बहुत या नहीं। लेट्स सी। तो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे, और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड यू नो द ड्रिल कि आपने क्या करना है। इफ यू लाइक द वीडियो तो थम्स अप और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लेट्स मीट इन टुमारोज व्लॉग। बाय बाय।